हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे एलसीएम निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, दी हुई संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं और इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं। जैसे यहाँ पर दी थी हमें संख्याएं 60, 75, 120, तो हमने इनको लिख लिया। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी इवन नंबर से भाग देके इसमें देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 से अगर भाग करेंगे तो 2 तियाँ 6 और ये 0। फिर 2 से अगर 75 में भाग करें तो ये ऑड नंबर है, नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से अगर 120 में भाग करें तो 2 छक्के 12 और ये 0। फिर क्या करेंगे, इसके बाद 2 से भाग हो जाएगा, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर। अब 2 से तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 75 डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से अगर 60 में भाग करें तो 2 तियाँ 6 और 0। अब इसके बाद अगर देखें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से एक बार और करेंगे, 15 में भाग नहीं होगा 2 से, तो ऐसे ही इसको लिख लेंगे। 75 भी डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से अगर 30 में भाग करें तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 15 बार में ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से भाग इसमें नहीं होगा तो इसकी अगली संख्या यानी कि हम 3 से भाग करके देखेंगे। 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि 25 तियाँ 75 डिवाइड हो जाएगा। और 3 से 15 में भाग करेंगे तो 3 पचे 15। अब ये हमारा आ गया 5, 25 और 5। अब ये 5 से इसमें भाग होगा, 3 से भाग नहीं होगा तो अगली संख्या यानी कि 4 से होगा नहीं, इवन नंबर है। और 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक यहाँ लास्ट में 1 1 ना आ जाए, यानी कि एक बार हम इसको 5 से और डिवाइड करेंगे। 1 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 5 1 जा 5 और 1 है तो ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो फैक्टर्स हमारे ये आए हैं इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जो इनका मल्टीप्लाई आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम। तो चलिए इनको गुणा करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 पंचे 120 और 120 पंचे 600, यानी कि 12 पंचे 60। तो ये हो जाएगा हमारा 600, यानी कि जो एलसीएम निकल के आएगा 60, 75 और 120 का, वो कितना हो जाएगा 600। एलसीएम कितना हो जाएगा 600। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक की सहायता से किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक में क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं उनको हम लिख लेते हैं, 60, 75 और 120। इनका निकालना है हमें एलसीएम। तो ट्रिक क्या होता है, या तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होती है या उसका कोई गुणनखंड एलसीएम होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 120 एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि जो छोटी संख्याएं दोनों बच रही उनसे डिवाइड इसमें पूरा पूरा नहीं होगा। 60 से तो हो जाएगा 120 में, लेकिन 75 से 120 में डिवाइड नहीं होगा। 75 जो है 120 को पूरा पूरा काट नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, इसका हम 2 गुना करेंगे। 12 दूना 24, 240। तो 240 में अगर भाग करें तो 60 की भाग तो हो जाएगी 240 में, लेकिन 75 की भाग नहीं होगी। तो ये भी हमारा इसका 2 गुना जो होगा वो एलसीएम नहीं होगा। फिर इसका 3 गुना करेंगे, 12 तियाँ 36, 360। 360 में भी 60 का भाग तो हो जाएगा लेकिन 75 का भाग नहीं होगा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। फिर इसका 4 गुना करेंगे, 12 चौके 48, 480। इसमें 60 का भाग तो हो जाएगा लेकिन 75 का भाग नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इसका हम 5 गुना करेंगे, तो 12 पंचे 60, यानी कि 600। अब 600 में अगर देखें तो 60 का भाग तो हो ही जाएगा इजीली, 60
6 दहम 60 पूरा पूरा कट गया। अब जो दूसरी संख्या बच रही है यानी कि 75 का भी भाग होना चाहिए और पूरा पूरा इसको काटना चाहिए। तो 60 600 डिवाइड बाय 75। तो अगर इसको डिवाइड करें तो 15 से 15 15 पचे 75 और 15 चौके 60 और ये 0, 5 अठे 40। यानी कि जो 600 है उसमें दोनों छोटी संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा ट्रिक की सहायता से भी 600, और बेसिक मेथड से हम लोगों ने भी निकाला था तो आया था 600, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो गया? 600, और बेसिक मेथड से भी 600 आया था। तो ये होता है ट्रिक। क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है उसको देखते हैं कि वो दोनों छोटी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो रही कि नहीं। अगर नहीं हो रही तो इसका 2 गुना करते हैं, फिर नहीं हो रही तो इसका 3 गुना करते हैं, फिर नहीं हो रही तो इसका 4 गुना, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं जब तक कि इन दोनों छोटी संख्याओं से जो इसका फैक्टर है वो पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। वही क्या होता है हमारा एलसीएम। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।